हेलो दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। आइए चौहान सर की क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की इतिहास की क्लास में हम बात करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी, सातवाहन वंश के बारे में चल रहे थे, कंटिन्यू सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा रहे थे। तो आज की क्लास इसी को कंटिन्यू करते हैं। और सातवाहन वंश में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नेक्स्ट क्लास आपको सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, सतकर्णी से स्टार्ट करेंगे जो कि महत्वपूर्ण शासक था। तो आज की क्लास में, इतिहास की क्लास में, सातवाहन वंश के बारे में जो शासक रह गए थे उनके बारे में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो को भी इस चैनल में नया हो, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक। और ध्यानपूर्वक लीजिएगा, क्लास को सुनिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, क्योंकि ये ऑल स्टेट पीसेस एग्जाम में से क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं। और इसके आगे जो भी क्लास होगी उनसे भी स्टेट पीसेस में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए चलते हैं, टू बी कंटिन्यू, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल का समय 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा है। ठीक। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश का 23वां शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ये सातवाहन वंश का 23वां शासक था। ठीक। और 23वां महान शासक था। ये सबसे महान शासक था, सभी शासकों में महानतम शासक था और ये 23वां शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी माता के साथ मिलकर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया। अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया है। ठीक। अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया है तथा इसकी वह प्रथम गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रथम राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रथम राजा था, जिसने अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया है। जिसने अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया और इसके नाम के पहले इसकी माता का नाम जोड़ा गया है। ये सातवाहन व गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रथम राजा था, जिसने अपनी माता के साथ मिलकर शासन किया है। और जिसके नाम के साथ माता का नाम जोड़ा गया, जिसके नाम के साथ जिसकी माता का नाम का उल्लेख किया गया। और इसके नाम के साथ यहीं से एक प्रथा या परंपरा प्रारंभ हुई कि सातवाहन वंश के शासकों के नाम के साथ महान शासकों के नाम के साथ या नाम के पहले माता का नाम आने लगा। यहीं से गौतमीपुत्र सातकर्णी के से ही ये प्रथा, ये परंपरा प्रारंभ हो गई थी कि जिसके नाम के साथ या नाम के पहले माता का नाम आना प्रारंभ हो गया था, आने लगा था। ठीक। या जोड़ा जाने लगा था। अब बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य। गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा व काठियावाड़ से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। और इसके बाद पूर्व में विदर्भ से लेकर विदर्भ मतलब बरार तक, इसको बरार भी है, विदर्भ से लेके पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था, विस्तार था। ठीक। अब एग्जाम पॉइंट्स करके हाईलाइट कीजिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुराणों में अपने को एकमात्र ब्राह्मण बताया, एकमात्र ब्राह्मण कहा है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुराणों में अपने को एकमात्र ब्राह्मण कहा है और शकों को पराजित किया है तथा क्षत्रियों के दर्प को तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प मतलब घमंड को चूर किया है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसके बाद राजा राज तथा महाराज स्वामी की उपाधि ग्रहण की है। ठीक। और टू बी कंटिन्यू, इसी के आगे चलते हैं। अभी गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैनिक विजय की जानकारी इनकी मां बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के सैनिक अभियान या सैनिक विजय की जानकारी इनकी मां बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है जोगलथंबी मृदभांड जो कि नासिक जिले में स्थित है। जोगलथंबी मृदभांड जो कि नासिक जिले में स्थित है। ठीक है। नहपान की भारी संख्या में नहपान क्षयरात वंश का शासक था। मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। जोगलथंबी मृदभांड जो कि नासिक जिले में स्थित है।
नैपान की भारी संख्या में अर्थात 8,000 से भी अधिक अर्थात भारी संख्या में अर्थात संख्या ये 8,000 से भी अधिक चांदी की सिक्के या चांदी की मुद्राएं मिली हैं। चांदी के सिक्के या चांदी की मुद्राएं मिली हैं। उन पर सातवाहन शासकों द्वारा चांदी की जो मुद्राएं मिली हैं उन पर सातवाहन शासकों द्वारा पुनः सिक्के ढलवाए जाने की जानकारी मिलती है। पुनः सिक्के ढलवाए जाने की जानकारी मुद्रा ढलवाए जाने की जानकारी का उल्लेख मिलता है इससे गौतमीपुत्र सातकर्णी का इससे इन सिक्कों से जो ये मिली और ये जानकारी मिलती है और इनसे ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयरात वंश के शासक नैपान को पराजित किया था। नैपान से युद्ध हुआ था जिसको इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। इससे और भी जानकारी ये मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षयरात वंश के शासक नैपान को युद्ध में पराजित भी किया था। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि ग्रहण की क्योंकि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में वेड़कटक नामक नगर का निर्माण करवाया था। ठीक, इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ में अजकालिके और बौद्ध भिक्षु को कार्ले के बौद्ध भिक्षु को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बौद्ध संघ को अजकालिके तथा कार्ले के बौद्ध भिक्षु को करजक नामक ग्राम दान में दिया था। नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट है नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण तथा अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता ठीक, और विंध्य नरेश मतलब पर्वतों का राजा और वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण, वेदों का आश्रयदाता और विंध्य नरेश अर्थात पर्वतों का राजा और वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। ठीक, तो ये थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी शासक हुआ जिसका शासनकाल 130 से 154 ईस्वी तक रहा। 130 ईस्वी से 154 ईस्वी तक रहा है। ठीक, गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी राजा हुआ था। ठीक, आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त करने का संभवतः श्रेय पुलमावी को ही जाता है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को ही जाता है। अतः इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है। अतः वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है। ठीक, इसके बाद पुलमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले के गोदावरी नदी के तट पर पैठान या प्रतिष्ठान को बनाया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित किनारे पैठान या प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी किसने बनाया था? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने बनाया था। पुलमावी के विषय में जानकारी हमें अमरावती के स्तूप से प्राप्त होती है। अमरावती के स्तूप से जानकारी मिलती है। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की समस्त जानकारी या के विषय में जानकारी हमें अमरावती के स्तूप से उत्कीर्ण एक लेख से प्राप्त होती है। ठीक, इसके बाद अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर पुलमावी ने अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेष्टनी का निर्माण करवाया था। अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर एक वेष्टनी का निर्माण करवाया था। ठीक, एक वेष्टनी का निर्माण करवाया था। पुराणों में इसका नाम वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का पुराणों में नाम पुलोमा सातकर्णी मिलता है।
वशिष्ठ पुत्र पुलमावी का पुराणों में नाम पुलोमा सातकर्णी मिलता है, पुलोमा सातकर्णी मिलता है। इसके बाद कन्हेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने शकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए कन्हेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने शकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए शक महाक्षत्रप के राजा रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया था। कन्हेरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने शकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए शक महाक्षत्रप के शासक रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया और दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। लेकिन रुद्रदामन ने पुलमावी को 2 बार युद्ध में पराजित किया था। लेकिन रुद्रदामन प्रथम ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को 2 बार युद्ध में पराजित किया था, किंतु दोनों में फिर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए थे। इसके बाद क्या कहते हैं, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने सातवाहनों की शक्तियों को सातवाहन वंश की शासकों की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखा था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने सातवाहन वंशों की शक्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सफलता प्राप्त हुई थी। ये कायम रहा, इसने प्रतिष्ठा और शक्ति को बनाए रखा और महाराज और दक्षिणापतेश्वर की उपाधि ग्रहण की। शक्ति को बनाए रखा, प्रतिष्ठा और शक्ति को बनाए रखा और महाराज और दक्षिणापतेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक, इसके बाद पुलमावी के सिक्कों पर वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर पलवारों वाले जहाज का चित्र अंकित था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर पलवारों वाले जहाज का चित्र अंकित था, जिससे उसकी नौ शक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के बाद शिवश्री सातकर्णी शासक हुआ। ये पुलमावी का भाई और रुद्रदामन का दामाद था। शिवश्री सातकर्णी पुलमावी का भाई और रुद्रदामन का दामाद था। ठीक, इसके बाद इनके सातवाहन वंश के शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी। इसके बाद 26वां शासक शिवस्कंद सातकर्णी हुआ। इसके बाद 26वें शासक शिवस्कंद सातकर्णी शासक हुआ। इन शासकों के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञात नहीं है। इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी शासक हुआ। 3री शताब्दी में उसकी शक्ति क्रमशः यज्ञश्री सातकर्णी के शासन के समय मैंने बताया सातवाहन वंश के शासकों की शक्तियां क्षीण होने लगी और स्थानीय शासक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे और अंतिम सातवाहन शासक पुलमावी तृतीय हुआ। यज्ञश्री के सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित था। जिससे पता चलता है कि वह एक जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसकी गहरी रुचि थी और उसके प्रेम का परिचायक के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जलयान का चित्र अंकित है, जो स्पष्ट करता है या बताता है कि वह एक जल यात्रा प्रेमी और समुद्री व्यापार का प्रेम का परिचायक था, जिसकी रुचि समुद्री व्यापार के प्रति गहरी थी। इसके बाद अभीर वंश ने जो बताया मैंने, स्थानीय शासकों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। इस क्रम में अभीर वंश ने सातवाहनों से महाराष्ट्र को छीन लिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं वंश ने सातवाहनों से सत्ता छीन ली। आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश ने सातवाहनों से सत्ता छीन ली। इसके बाद दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पल्लव ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पल्लवों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी।
इसके बाद विदर्भ में वाकाटक वंश ने सत्ता स्थापित की। विदर्भ में वाकाटक वंश ने सातवाहनों से सत्ता छीनी और अपना वंश स्थापित किया। इसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक, एग्जाम पॉइंट है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन यज्ञश्री के मित्र थे। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन यज्ञश्री के मित्र थे। अब आइए थोड़ा डिस्कस कर लें कि सातवाहनों के पतन का कारण क्या था। सातवाहन वंश के शासकों का या सातवाहन वंश के पतन का कारण क्या क्या कारण था। तो इसमें पहला कारण था शक और सातवाहन वंश के मध्य हुए शकवंश और सातवाहन वंश के मध्य हुए युद्ध कारण था। एक शक और सातवाहन वंश के मध्य हुए युद्ध एक कारण था। इसके बाद सातवाहन वंश के अयोग्य उत्तराधिकारी कारण थे सातवाहन वंश में। इसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद सातवाहन वंश के अयोग्य उत्तराधिकारी जो थे, ये एक मुख्य कारण था। ठीक, ये एक मुख्य कारण था। और इसके बाद स्थानीय शासकों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। स्थानीय शासक स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे, ये एक मुख्य कारण था। ठीक, इसके बाद एग्जाम पॉइंट है, वाकाटक वंश ने सातवाहन वंश को अंतिम रूप से समाप्त किया था। वाकाटक वंश ने सातवाहन वंश का अंतिम रूप से समाप्त किया था। वाकाटक वंश ने सातवाहन वंश को अंतिम रूप से समाप्त किया था। ठीक, इसके बाद वाकाटक वंश आए थे। ठीक, वाकाटक वंश के बारे में क्लास होगी। ठीक, तो ये थे सातवाहन वंश के बारे में। ठीक, थैंक यू।